वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की। जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कितने नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक आता है 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आता है 4 नंबर का, यानी इसमें टोटली 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 की। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी ये बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो हम ये वैल्यू दी है इनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनके हमें प्रिंसिपल वैल्यू यानी इसका मुख्य मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे ये हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे साथ कभी कभी क्या होता है इसमें जो ये फॉर्मूला होते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये वाला, या टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स एंड कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स, इनकी वैल्यू पूछ सकता है। तो इनकी वैल्यू सिंपली आपको याद पता होनी चाहिए, π/2 होती है, ठीक है ना, तीनों की। कभी कभी क्या करता है, एक टाइम एक क्वेश्चन आया था ये वाला, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हमें क्या करने के लिए बोल दिया था, उसने प्रूव करने के लिए बोल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इन फार्मूलाज से। तो ये तीनों फार्मूला 1 नंबर के क्वेश्चन के और 4 नंबर के क्वेश्चन के प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये तीनों फार्मूले क्या इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी हम, इसका एक क्वेश्चन है जो हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में बताएंगे किस तरीके से इनको प्रूव करके शो करना है कि ये टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या आते हैं वो हमारे फॉर्मूले से भी पूछे जाते हैं, तो हमें फॉर्मूलाज पे भी खास ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है साइन इन्वर्स -1/2। तो हम इनको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हमें इसका प्रिंसिपल यानी मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो हम इसको आगे नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं इसकी, साइन इन्वर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स -1/2। तो ये 1/2 हो गया। या तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दें, एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका होता है यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि ये साइन में। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट है और इस साइड करेंगे हम इसका सेकेंड सोल्यूशन। तो फर्स्ट सोल्यूशन अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो ये हो गया माइनस साइन 1/2, ठीक है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस में ये 1/2, तो माइनस का यहाँ पे माइनस रहेगा और ये वैल्यू होती है π/6 की जो ये वैल्यू है 1/2, ये वैल्यू होती है हमारे 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई π/6 और माइनस का माइनस। तो ये इसका क्या आ गया, मुख्य हल यानी प्रिंसिपल वैल्यू। सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का माइनस साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 की जगह वैल्यू करेंगे। तो 1/2 हमारे साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। अब हम इसमें देखेंगे, देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन में, सी पावर वर्ड प्लस में होना है माइनस में होना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का माइनस और इसकी पावर 1 है, प्लस में इसकी -1 है, तो ये आपस में 0 हो जाएगी। तो जिसकी भी पावर इसमें 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो हमारे यहाँ पे बचेगा π/6 इसका वैल्यू बचेगा। तो इसका ये हो गया आंसर। तो सॉल्व करने का एक और तरीका है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है। तो ये हमें वैल्यू गिवन है साइन इन्वर्स -1/2, इसको हमने माना लेट इक्वल टू माना हमने y। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में और ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन y
ये इस साइड आ गया, तो ये हो गया साइन और ये वाई, साइन इस साइड आ गया, इक्वल टू एंड यहाँ पे बच गया हमारा -1/2। डन। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइन वाई का साइन वाई एंड इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -sin y इक्वल टू 1/2। नाउ इसके बाद 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो हम लिख सकते हैं -sin y इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू हमारा होती है किसकी, sin 30 की वैल्यू। ठीक है, और sin 30 की वैल्यू का इसका मान होता है हमारा π/6। देखो 180 ये होता है 180 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम, तो ये हो गया π/6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ गया इसका π/6, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -sin y इक्वल टू ये हो गया हमारा sin π/6। डन। इसके बाद क्या कर दिया हमने, साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया -y इक्वल टू यहाँ पे बच गया π/6। ठीक है, और ये y की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे, क्या माना हमने, ये इज इक्वल टू y, हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी y की, तो हमें यहाँ पे y बचा है, तो हमें y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो ये -π/6 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली हम इसके बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है cosec इनवर्स 2, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि cosec इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा cosec इनवर्स x ही होता है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमें सीधे पता होना चाहिए कि cosec 2 की वैल्यू कितना होता है, cosec में 2 की वैल्यू, तो ये होता है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं cosec π/6। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस में प्लस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी 1 × π/6, तो ये वैल्यू हमारी आ गई इसकी π/6। ये इसका आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये में गिवन है cos इनवर्स -1/2। तो अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो हमें पता है कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पाई का पाई, माइनस का माइनस, एंड cos इनवर्स का cos इनवर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि ये cos इनवर्स 1/2 हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी cos, हमारी वैल्यू होती है π/3 की, यानी 60 डिग्री की। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इन 80 लिखेंगे तो ये पाई होता है, तो पाई को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 टाइम, यानी 60 हो गया। तो इसको हम π/3 लिखेंगे, तो ये cos से ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, ये माइनस में होता है इसकी पावर, इसकी प्लस में, तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया हमारा पाई माइनस π/3 एंड इक्वल टू, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3। तो ये इसका प्रिंसिपल जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2π/3। इसमें जो मेनली हमारे 3 फार्मूले यूज़ होते हैं, तो ये तीनों फार्मूले होते हैं, इनको आप याद कर लेना। इनसे अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो आप क्या कर सकते हैं, इन फार्मूलों का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे फार्मूले यूज़ होंगे, अगर वो जैसे हमारा 10 इनवर्स -x का हो गया, साइन इनवर्स -x का हो गया, एंड कॉसिक इनवर्स -x का हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे माइनस आगे आके 10 इनवर्स x हो जाएंगे, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएंगे, एंड ये माइनस कॉसिक इनवर्स x हो जाएंगे। ठीक है,
करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हमें पता है tan इनवर्स 1 यानी 1 जो वैल्यू होती है वो होती है π/4 की, ठीक है। और ये कॉस इनवर्स -1/2, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और ये 1/2 वैल्यू होती है इसमें π/3 की, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स में -1/2, ये हो गया हमारा π/6 की वैल्यू। तब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ जाएगा ये π/4। इसको सॉल्व करेंगे एंड प्लस का प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ से माइनस हट गया तो ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स π/1/2 एंड प्लस का प्लस। और इसको हम लिख सकते हैं ये माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। नाउ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 एंड प्लस माइनस पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी π/3, तो हो जाएगा π/3 एंड माइनस का माइनस एंड इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये π/6। तो हम थोड़ा शॉर्ट में, तो हम π/4 का π/4 लिखेंगे एंड इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड माइनस पाई यानी प्लस 2π/3 एंड माइनस π/6। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया π/4 का π/4 एंड प्लस इसमें हमने 6 एलसीएम लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4π माइनस पाई। नौ इसके बाद ये हो जाएगा π/4 का π/4 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस ये 4 में से ये हो जाएगा हमारा 3π/6। नौ इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 24, ये होगा हमारा 6π एंड प्लस ये होगा हमारा 12π। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18π/24। अब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 और 6×24, तो इसका आंसर आ गया 3π/4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेम वैसे हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 को। तो सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है मैंने पहले भी बताया था आपको, इसमें मोस्टली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड थर्ड इसमें सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इनसे एक नंबर की और 4 नंबर का। तो प्रूव करने के लिए जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये हमें पता है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 1/x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1/x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने माना टेन थीटा, हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा एंड प्लस टेन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 1/10 थीटा। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच गया थीटा प्लस ये आ गया हमारा टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब चूंकि हमें पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा का प्लस थीटा एंड टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। 10 से 10 कैंसिल तो हमारा बच गया यहाँ पे 10 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारा थीटा एंड प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल तो हमारा यहाँ पे बच गया 90। 90 को हम लिख सकते हैं π/2,
क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 आता है। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। करते हैं हम इसका एक एग्जांपल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x एंड अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये हमें सो दैट मतलब ये क्या करना है, दर्शाना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, एक तरीके से प्रूव करना है। तो अब हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड इसको सेम टू हम क्वेश्चन को ऐसे ही कॉपी करेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे करेंगे माना यानी लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, क्योंकि जहाँ पे हमारी x है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट 1 माइनस x की जगह हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नौ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और ये होगा हमारा 2 साइन थीटा एंड इनटू स्क्वायर से रूट हट गया तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एंड ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा। तो ये साइन से ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस में इसकी पावर प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया हमारा 2 थीटा। और हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमें दर्शाना था, शो करना था, तो ये हो गया इसका आंसर। सेम इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3 है, उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसके एक्सरसाइज 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x की पावर q एंड माइनस 3x। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो हमें चूँकि पता है फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos q थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा एंड साइन के लिए होता है हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन q थीटा। अब हम माना हमने क्या किया लेट, अब हम इसका करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ एंड माइनस 3x। तो हमने लेट किया यहाँ पे माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस में है तो हमें कॉस में मानेंगे इसको, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 4 कॉस q थीटा एंड माइनस 3 कॉस थीटा। चूँकि हमें पता है कि कॉस ये हो जाएगा हमारा 4 कॉस q थीटा एंड माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा होता है। तो हम यहाँ पे इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये माइनस में पावर और प्लस में, तो यहाँ पे हमारा बच गया 3 थीटा। क्योंकि हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये कॉस इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस पावर -1 यानी कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो हम थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। तो ये आ गया हमारा 3 कॉस इनवर्स x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल। तो इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है tan इनवर्स 2/11 एंड प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना है। सिमिलरली इसका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है
वो भी इसी तरीके से है, उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई एंड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें x और ये हमें y की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x ये हमारे पास है 2/11 एंड प्लस y हमारे पास है 7/24 एंड अपॉन ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस x हमारे 2/11 एंड इंटू 7/24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 11 एंड ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा 77 अपॉन ये हो जाएगा इसका 11 इंटू 24 करके इसके साथ हो जाएगा 11 इंटू 24, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा साथ बना के 14 14 एंड अपॉन में ये हो जाएगा 11 इंटू 24, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा बच गया tan इनवर्स, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड ये हो गया हमारा 125 और ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 11 तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 11 ये हो जाएगा 264 एंड माइनस 14, तो ये बच गया हमारा 250, ये आ गया हमारा 250 150 अपॉन 250, तो ये बच गया 1 टाइम एंड 2 टाइम ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। सिमिलरली इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें गिवन है 2 tan इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स है तो इसको हम 2 टाइम डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/2। फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे tan इनवर्स 1/7 इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक बार अप्लाई करेंगे एंड देन इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ इस फॉर्मूले से ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व कर सकते हैं।